नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं रीजनिंग के सवाल जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं और आगे पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सवाल सारे रेलवे में पूछे गए अच्छे सवाल है और आगे पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में कौन को उसने ये लिखा है कि रूप में कूटबद्ध किया जाता है और नेक को उसने ये लिखा है। कोडिंग का सवाल है ये। देखते हैं पहला सवाल। उसने ये लिखा है CONE को उसने क्या लिखा है 1649 और नेक को उसने लिखा है NECK को उसने लिखा है 2169। हमें क्या बताना है कि दी गई कूट भाषा में के लिए कूट क्या होगा। के लिए कूट क्या होगा। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन देखो इनमें और इसमें कॉमन क्या है। इसमें C है, इसमें भी C है, O इसमें O नहीं है, NE और N ही इसमें है। और इन नीचे कॉमन देखो क्या है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 6 है, 6 है, 9 है, 9 है। इसमें क्या बचा K, तो K का कोड क्या होगा 2 और इसमें N का कोड क्या हो जाएगा 4। हमारे से क्या पूछा है K का कोड, तो K का कोड क्या हो गया हमारा 2। K का कोड क्या हो गया हमारा 2। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, यदि प्लस को माइनस परस्पर बदल दिया जाता है और गुना को डिवाइड के साथ बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमें क्या करा, उसने प्लस को बदल दिया माइनस के साथ और गुना को बदल दिया है डिवाइड के साथ। यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, गुना की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह गुना। ये हमें करना है। हम देखिए 52 प्लस की जगह क्या रखना -2, गुना की जगह क्या रखना डिवाइड 3 और डिवाइड की जगह क्या रखना गुना के 6, माइनस की जगह क्या रखना प्लस के 42 और प्लस की जगह रखना -3 और डिवाइड की जगह क्या रखना हमारा गुना 3। ये माइनस की जगह आएगा पहले हमारा 11, ये थोड़ा गलत हो गया इसमें, ये यहाँ गलत हो गया है 42 प्लस की जगह माइनस आ गया -11 और 11 के बाद आएगा गुना की जगह आएगा हमारा डिवाइड 3 और 11 की जगह गुना की जगह आ गया डिवाइड और डिवाइड की जगह आ जाएगा गुना के 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 52 - 2/3 गुना के 6 प्लस के 42 माइनस के 11/3 गुना के 3। इसे हम सोल्व करेंगे। हम 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, माइनस के 4 और प्लस के 42। 3 से 3 कट जाएगा तो एक बचेगा, 11 का 11, इन्हें जोड़ दो। अब 42 और 52 कितने हो गए हैं 94 और -4 और माइनस के 11 कितने हो गए 15, कितने हो गए हैं 15 और 94 से 15 जाएंगे 79। तो 79 हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम। अगला सवाल है, यदि इस संख्या के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, यानी जो सम अंक है उसमें 2 जोड़ दो, जो विषम अंक है उसमें से 1 घटा दो। तो हमारे पास संख्या जो है 6159247 उसने कहा है सम अंक में 2 जोड़ दो, तो ये सम है, इसमें प्लस के 2 कर दो और विषम अंक में से 1 घटा दो, यानी विषम में से 1 घटा दो, सम में 2 जोड़ दो और विषम में से 1 घटा दो, उसने ये कहा है। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 7 में से 1 जाएगा 6। उसके बाद नई संख्या में बाई ओर से प्रथम 2 अंकों को योग बताना। तो नई संख्या हमारी ये वाली होगी, प्रथम 2 अंक ये हो गए, यानी 8 प्लस के 0 इनका योग बताना हमें। तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CG
जे बी को एक निश्चित तरीके से उसने ए लिख दिया है, एफ जे एम ई उसी तरीके से ये लिख दिया है, तो हमें बताना आई एम पी एच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं सवाल को। उसने लिखा सी जी जे बी को उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है ई आई एल डी, उसने ये लिखा है। और फिर उसने आगे एक और दिया है एफ जे एम ई को उसने लिखा है एच एल ओ जे जी। और हमें किसकी कोडिंग बतानी है, इसकी कोडिंग बतानी है हमें आई एम पी एच की। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले उसकी नंबर प्लेस वैल्यू गिर दो। नंबर प्लेस वैल्यू गिरने 3 7 10 2 5 9 12 और 4 और ये देखिए 6 10 13 5 8 12 15 और 7। जैसे हम नंबर कोडिंग करते हैं, नंबर प्लेस वैल्यू गिरते हैं, हमें देखो उसमें फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। हम ध्यान से देखें कितना हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। 3 से कितना हो रहा है 5, इसमें भी कितना ऐड हो रहा है +2 ऐड हो रहा है, इसमें भी कितना हो रहा है +2, इसमें भी कितना हो रहा है +2। क्या ये रिलेशन अगले उसमें भी है, उसमें भी चेक करो। 6 में से कितना हो रहा है 8 यानी +2, 10 से कितना हो रहा है 12 यानी +2, 13 से 15 यानी +2, ये कितना हो रहा है +2। तो हमें क्या बताना, आई एम पी एच। आई कितने पे होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ेंगे हम कितना आ जाएगा 11, 11 पे कितना हो जाएगा के, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 पे आ जाएगा ओ, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना 18 पे हो जाएगा आर, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 पे हो जाएगा जे। तो के ओ आर जे, के ओ आर जे, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें हम। अगला सवाल है निम्नलिखित तर्क में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ पर कुछ एक समान तरीके से कर रखा है, यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें, ये यहाँ तक लिखा हुआ है इसमें, ये यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। उसने लिखा है डी आई ई टी, क्वेश्चन लिखा है आई डी ई टी, उसने बाद में लिख दिया ऐसे टी ई आई डी, यहाँ तक लिखा है उसने ये। फिर अगला वर्ड उसने दिया है डब्लू ए एस एच, ए डब्लू एस एच, उसने उसको लिख दिया पहले एस ओ एच एस ए डब्लू। इसमें कुछ रिलेशन लगा हुआ है, इसमें कुछ रिलेशन लग रहा है, हम देखें ध्यान से। डी आई और इसने आई डी लिख दिया है, पहले को दूसरे पे, दूसरे को पहले पहुंचा दिया और लास्ट वाला हमारा बिल्कुल सेम कर दिया है। अगर इसमें देखा अगले में हम क्या करा, उसने जो लास्ट वाला था उनको ने शुरू में लिख दिया, नहीं चौथे नंबर का पहले पे और तीसरे का दूसरे पे, और पहले वाला उसने ये ऐसे कर दिया है, ठीक है। अगर इसमें देखिए हम पहला दूसरे पे पहुंचा दिया और दूसरा पहले पे, और ये लास्ट वाला हमारा सेम रखा। इसमें अगले में क्या करा, लास्ट वाला जो था चौथा पहले पे लिया, तीसरा दूसरे पे, और ये वाला हमारा सेम लिया है इसमें यहाँ। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा रिलेशन इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है इसमें, यानी इस जो इसमें रिलेशन लग रहा है इसमें कौन सा लग रहा है। इसमें नहीं पहला दूसरे, पहला जाएगा दूसरे, पहला जाएगा दूसरे पे और दूसरा जाएगा पहले पे, तो टी दूसरे पे गए हाँ, और दूसरा आ गया पहले पे, ठीक है। एनजी नुक्कड़ नहीं आ गया। अब यहाँ देखिए जो लास्ट वाला चौथा तो पहले पे आना था, तो यहाँ पहले पे तो ही आ रहा, तो और ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर इसमें देखें हम एच यू एच एच जाएगा दूसरे पे, पर यहाँ एच एन दूसरे पहले पे ला रखा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। अगर इसमें देखें एस ए, यहाँ ए एस हो गया बिल्कुल ठीक है। एन जी नुक्का नहीं, एन जी ऐसी है, पर इसने यहाँ जी, यहाँ देखिए जी एन, जी के बाद क्या था एन आना था यहाँ, तो यहाँ आ गया ए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। और कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एफ यू यू एफ हो गया है, एम ई एम नुक्करे हो गया, तो ई एम पहले आएगा देखिए, और यू एफ लास्ट में, तो ऑप्शन हो गया हमारा चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जब भी कोई ऐसी श्रृंखला दे रखी हो, अगर उसमें नंबर दे रखे हो, तो पहले सबसे पहले नंबर पे फोकस करो। नंबर फोकस करें, 21 से कितना हो रहा है 15, 21 से कितना हो रहा है माइनस के 6 हो रहा है। और हमें यहाँ बताना, अगर -6 यहाँ भी करे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और 9 में से माइनस के 6 करेंगे तो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर माइनस हम करें -6 तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ये इसमें ए नहीं है, ये इसमें ए नहीं है, ये प्रिंटिंग की थोड़ी मिस्टेक है। तो -3 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ के लास्ट में ऑप्शन, हमारा ऑप्शन लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। तुम्हारा ऑप्शन के 9 के 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन काट तुम्हारे, 8 वाले ऑप्शन कट गए। या तो ऑप्शन ये होगा, ये ऑप्शन होगा ये वाला। उसके बाद देखो अक्षरों पे जाओ, टी से कितना हो रहा है आर, टी से क्या हुआ आर हुआ, आर से क्या होएगा टी 20 पे, आर 18 पे, इन 2 कम हुआ, 2 कम करेंगे तो 16, 16 पे कितना हो जाएगा पी। तो पी से शुरू होना चाहिए हमारा ऑप्शन, पी से इन दोनों में से कौन सा शुरू है, ये वाला। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन को हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला सवाल देखें हम। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है, निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। नोट असंगत अक्षर समूह में व्यंजनों में स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति के आधारित नहीं है। मतलब इनमें से 3 एक किसी प्रकार से समान है, चौथा समान नहीं है। हमें वही बताना है जो इन 3 के अनुसार अनुसरण नहीं करता है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर कोडिंग के लिए इनमें सबसे पहले इनकी पुलिस वैल्यू लिख दो 11 7 13, 11 7 13, ये हो जाएगा 5 1 7, ये कितना हो जाएगा 8 3 9, ये कितना हो जाएगा 14 10 16। अब इनमें देखो कुछ रिलेशन हो रहा है क्या, 11 से कितना हो रहा है 7, 11 से कितना हो रहा है 7, यानी कितना माइनस हुआ 4, और 7 से कितना हो रहा है प्लस के 6, यानी पहले संख्या में से 4 घटाएंगे हम तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में 6 जोड़ेंगे तीसरी संख्या। अगर इसमें देखिए हम 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 1, और 1 में 6 जोड़ेंगे हम 7, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हमारे अनुसरण कर रहे हैं। अगर इसमें देखें एचसीएल में से हमने 4 घटाएंगे तो 4 आना चाहिए था 8 में से, पर हमारा 3 आ रहा है, तो ये गलत हो गया है। 14 में से 4 घटाएंगे 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे 16, ये हमारा ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया है। अगला सवाल देखिए हम। किसी निश्चित कूट भाषा में ड्रीम्स कम ट्रू को उसने एमपीटीवी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो कम ऑन टाइम को उसने इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में कम को किस कूटबद्ध किया जाएगा। उसके लिए मैं क्या लिखना, पहले सबसे पहले जो हमारी दे रखा हो उसको लिखो, DREAMSCOME को उसने लिखा है TRUE, उसको उसने क्या में कूटबद्ध किया है भैया, उसने लिया है उसको MPTBTBKO, और उसने जो दूसरा दिया है उसने दिया है कम ऑन टाइम को उसने कूटबद्ध किया है, किसमें कूटबद्ध किया है उसने, KOJP। हमें किसका कोड बताना है, कम का कोड बताना है। देखो जब भी ऐसे कोडिंग का सवाल है, ये कूटबद्ध करना है हमको, इसमें कॉमन हो और इसमें कॉमन हो। अगर इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, उसको हम ध्यान से देखें। हम इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कम है, इसमें भी क्या है कम है। क्या इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं। अगर इधर एक कॉमन है, इधर दोनों में एक कॉमन है, तो इधर भी एक ही कॉमन होगा। इधर 2 कॉमन है तो दूसरी तरफ भी 2 कॉमन होगा। तो इधर क्या आ रहा कम, खाली एक ही कॉमन आ रहा है। तो इधर को ध्यान से देखें क्या कॉमन है, KO, क्या कॉमन आ रहा है इधर KO, और यहाँ भी क्या आ रहा है KO। तो कम का कोड क्या हो गया, कम का कोड क्या हो गया KO। तो ऑप्शन है हमारा KO, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें हम। 59 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। मतलब ये पंक्ति है और टोटल कितने लोग हैं,
यहाँ से लेके यहाँ तक के 59 लोग हैं, 59 लोग हैं। वांग बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। वांग ने कोई भी नाम दे दिया है, वांग। वांग बाएं छोर से कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है इधर से। जबकि चाव दाएं छोर से पहले स्थान पर है। जो हमारा चाव दे दिया इधर से कितना अंतर है? पहले स्थान पर है। वांग और चाव के बीच कितने विद्यार्थी, वो कितने लोग हैं? देखो टोटल कितने हैं? 59। टोटल कितने हैं? 59 लोग हैं। इधर से कितने हो गए? 2। इधर से कितना हो गया? 1, 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3। टोटल कितने थे? 59 और माइनस कर दो 3, तो कितने विद्यार्थी हो गए उनके बीच में? 56 विद्यार्थी उनके बीच में हो गए हैं। तो कितने विद्यार्थी उनके बीच में? 56 विद्यार्थी। हमारा वो 56 लोग उनके बीच में, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रत्येक श्रृंखला को देखें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर जानी है। देखो ये हमारी एक श्रृंखला दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दे रखी है। ऐसे कितने प्रतीक है? ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले, प्रतीक की बात कर रहा है, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक संख्या है। जो प्रतीक है, प्रतीक क्या होते हैं हमारे? परसेंटेज, एट द रेट, ओम का निशान, डॉलर का निशान, एट द रेट, है, जी हमारे प्रतीक होते हैं। उसने कहा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद में भी एक संख्या होनी चाहिए। हमें बताना कितने कितने प्रतीक है ऐसे। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ प्रतीक, हमारा प्रतीक यहाँ है ओम प्रतीक है, इससे पहले एक संख्या और इसके बाद एक संख्या, तो एक तो हमारा ये हो गया है। आगे देखें हम, प्रतीक कौन सा है हमारा? और प्रतीक है हमारा, ये भी प्रतीक है हमारा, इससे पहले संख्या है नहीं है। प्रतीक है इससे पहले एक संख्या पर बाद में संख्या नहीं है। प्रतीक हमारा ये है, इससे पहले एक संख्या है, इसके बाद एक संख्या है, तो एक और हो गया हमारा। आगे देखें हम, प्रतीक ये भी है, इससे पहले एक संख्या है, इसके बाद एक संख्या है, तो एक और हो गया हमारा। तो कितने हो गए हमारे? 3। क्या ऑप्शन में 3 है? कोई नहीं, 2 से ज्यादा, 2, 1, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा हमारा प्रतीक हो गया इसमें। अगला देखें हम, ये हमारे कुछ सवाल थे जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं अब तक के, और ये बहुत ही अच्छे सवाल है। आने वाले पेपर में एनटीपीसी में इनमें से या इनके अकॉर्डिंग के सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। इन्हें एक बार और देखें, 2 बार देखें और अच्छे से समझे और पेपर की तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।